हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 के साइंस के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चंस को आप मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। अगर आप लोग पहला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आंख बंद करके भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, वह कही जाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण कहा जाता है, या अपचयन, या संक्षारण। तो ये ऐसा नहीं है कि जो आंसर है सिर्फ आप लोग को वही पता होना चाहिए। ये जो चारों ऑप्शन है इन सभी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संक्षारण। ठीक है, जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी आसान क्वेश्चन होते हैं वही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 14। तो बताइए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? अगर याद नहीं है, अगर आप लोग चैप्टर भी इसका पढ़े, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उससे भी आप लोग जो था पीएच मान ज्ञात करने वाला आप पता लगा सकते हैं। जैसे एक स्केल था जो कि 0 से 7 तक था। 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय विलयन होता है और 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय विलयन होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो 7 उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? जो शुद्ध जल होता है वो न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो क्या होता है? उदासीन होता है। और हम लोग जानते हैं कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप लोग टिक लगा सकते हैं 100%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जल को, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, ठीक है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। यानी जल को जीवाणु रहित, जीवाणु से बचाने के लिए या जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। धावन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी फिटकरी या ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा है जो जल को जीवाणु रहित बनाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है ये जल को क्या बनाता है? जीवाणु रहित बनाता है, यानी जीवाणुओं से बचाता है। ठीक है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन विस्थापित करती है, लेकिन इनमें से ऐसा एक धातु है जो कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है जेरियन, ऑप्शन बी है Cu, ऑप्शन सी है Ag और ऑप्शन डी है Hg। ये हो गया जिंक, ये हो गया कॉपर और ये हो गया Ag सिल्वर और Hg पारा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं विस्थापित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर एक ऐसा धातु है जो कि अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सन 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, पांचवा है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो एल्कोहल होता है जिसको हम लोग शराब कहते हैं, इसी को एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी है एथेनोइक अम्ल।
तो बताइए एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। अगर आप लोग आईयूपीएसी नाम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो इसका आंसर जो है 1 सेकेंड में दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल जो है एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था। 6वां देखते हैं। 6वां बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन बस समझने की देर है। अगर आप लोग समझ गए तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन है मार्स गैस। यही समझना है कि ये मार्स गैस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मार्स गैस क्या होता है। तो मार्स गैस को ही मेथेन गैस कहा जाता है। ठीक है, मेथेन गैस, इसी को मार्स गैस कहा जाता है, मेथेन गैस। ठीक है, मार्स गैस को ही मेथेन गैस कहा जाता है। तो मेथेन गैस का तो आप लोग रासायनिक सूत्र जानते हैं, क्या होता है, CH4 होता है। मेथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 7वां है साबुन किस प्रकार का यौगिक है। ठीक है, साबुन जो है किस प्रकार का यौगिक है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि साबुन होता है जो किस प्रकार का यौगिक है। आम्ल है, भस्म है, लवण है या एस्टर है। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में साबुन किस प्रकार का यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवण। ठीक है, साबुन किस प्रकार का यौगिक है, तो लवण प्रकार का। ठीक है, तो साबुन किस प्रकार का यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी, लवण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए है Na, ऑप्शन नंबर बी है Be, ऑप्शन नंबर सी है Al और ऑप्शन नंबर डी है Zn। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए Na, अर्थात सोडियम। सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है सबसे कम होती है। ठीक है, सोडियम की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। बताइए आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। प्राउट हैं या न्यूलैंड हैं या मेंडलीफ हैं या मोजले हैं। 4 ऑप्शन है, तो आप लोग को बताना है कि जो आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किए थे वो कौन से वैज्ञानिक थे। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोजले। मोजले जो थे आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादन यही किए थे मोजले वैज्ञानिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोजले। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम सन 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते तो आप सन 2022 के साइंस के पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया। ठीक है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया। जैसे न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम का जो सिद्धांत था वही यहाँ पर कहा गया है कि किस तत्व तक अष्टक का नियम जो था लागू हो पाया। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है कोबाल्ट और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो बताइए कि किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम तक ही जो अष्टक का नियम था वो लागू हो पाया था। ठीक है, तो किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया था, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तक। तो आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 10 साइंस के ऐसे क्वेश्चन बताया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इन क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आप 90% प्लस हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल से तैयारी करते हैं तो सन 2022 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर कक्षा 10 की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके उस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।